बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम आपको सुल्तान सलाह उद-दीन अय्यूबी की बायोग्राफी दिखाएंगे। हतीन के इलाके का मुकाबले के लिए इंतखाब किया गया क्योंकि यहाँ पानी के चंद चश्मे मौजूद थे, लिहाजा इस बंजर जमीन में सुल्तान की फौज इन चश्मों के पास पहुंच गई, जबकि सलीबी फौज को लंबा सफर तय करना पड़ा और वो ऐसे इलाके में करना पड़ा जहां पर पानी की शदीद किल्लत थी। पानी की इस कमी की वजह से कुछ सलीबी आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन गाय ने इनकी कोई बात ना मान ली क्योंकि इसको अपनी फतह पर मुकम्मल यकीन था। इसकी वजह ये थी कि वो सलीब आजम जो इनके पास मौजूद थी, जिनके मुतल्लक कहा जाता था कि इसमें वो लकड़ी इस्तेमाल हुई है जो रोमियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी थी, उसमें शामिल थी। इसको सलीब आजम कहा जाता था और 20 मरतबा इस सलीब को जंग में सलीबी अपने साथ लेके गए थे और हर दफा जंग में फतह हासिल की थी। ये वो पुर यकीन थे कि फतह इनकी है, इसलिए रास्ते की मुश्किलात को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर डाला। ये इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये फौज प्यास से निढाल हो चुकी थी। रात के वक्त सुल्तानी फौज ने सलीबियों के घोड़ों की घास के गट्ठों को आग लगा डाली और सलीबी पानी ना होने की वजह से इस आग को बुझा ना पाए, बल्कि इनकी प्यास में और शदीद इजाफा हो गया और धुएं ने इनको रात भर सोने भी ना दिया। चुनाचे 4 जुलाई 1187 को मुसलमानों ने सलीबियों पर हमला कर डाला और तीरों की बारिश कर दी, जिसकी जद में सलीबी घुड़सवार आ गए और मारे गए। इसके बाद फौज के जमीनी दस्तों ने एक बहुत ही जबरदस्त हमला कर डाला और बहुत से सलीबी सिपाही बिना लड़े ही मैदान से भाग निकले। जो बचे वो भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, कुछ मारे गए और कुछ पकड़े गए। रेनॉल्ट और गाय दोनों को जंगी कैदी बना लिया गया। सलीबी सिपाही प्यास से बहुत ही निडाल थे। सुल्तान ने इनको पानी पिलाने का हुक्म दिया। गाय को ठंडा मशरूब भी पिलाया गया, लेकिन रेनॉल्ट को इसकी बदअहदी की वजह से अपने हाथों से कत्ल किया। गाय इस मामले में बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ कि अब इसकी बारी है, लेकिन सुल्तान ने कहा कि बादशाह बादशाहों को मारा नहीं करते। अब सुल्तान बैतुल मक़दस की तरफ बढ़े। सलीबियों ने 1 हफ्ते तक सुल्तान का डट कर मुकाबला किया और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। सुल्तान ने गोराबारी करके किले की दीवारों में शिगाफ कर डाले। सलीबियों को बहुत डर था कि मुसलमान इनके बीवी बच्चों को गुलाम ना बना लें। चुनाचे उन्होंने सुल्तान से रहम की अपील की और सुल्तान ने रहमदिली का ही मुजाहिरा किया। 88 बरस पहले सलीबियों ने जब इस शहर को फतह किया था तो खून की नदियां बहा दी गई थी, लेकिन सुल्तान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे और उन्होंने फतह मक्का की याद को ताज़ा किया और दुश्मनों के लिए आम माफी का ऐलान कर डाला। मर्दों के लिए सिर्फ 10 दिनार और औरतों के लिए आज़ादी की कीमत 5 दिनार मुकर्रर की गई। दिलचस्प बात यह है कि सलीबियों के मजहबी रहनुमा तो फौरन हीरे और जवाहरात लेकर सुल्तान के पास पहुंच गए, लेकिन गरीब सलीबियों के मुतल्लक उन्होंने कुछ ना सोचा। गरीब सलीबियों को गुलामी का डर था क्योंकि इनके पास रकम की बहुत कमी थी, लेकिन सुल्तान की रहमदिली सिर्फ अमीरों तक ही महदूद नहीं थी। उन्होंने इन गरीब सलीबियों को मुफ्त में आज़ादी दे डाली। कुछ लोग तो इतने ज्यादा मुतासर हुए कि वो शहर छोड़कर कहीं भी नहीं गए और उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। इस हुस्न सलूक का आज भी मगरब एतराफ करता है। इस तरह 2 अक्टूबर सन 1187 ईस्वी को बैतुल मक़दस पर सुल्तान सलाह उद-दीन अय्यूबी का मुकम्मल कंट्रोल हो गया। अगर व्यूअर्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे।